नादरीन, सऊदी अरब की इस दरियाफ्त ने दुनिया को हैरान करके रख दिया है। दुनिया के चंद राज ऐसे हैं जो वक्त गुजरने के बावजूद भी अपने पर्दे नहीं हटाते, मगर कभी कभार फितरत जो है खुद इंसान को हैरत में डालने के लिए अपनी छुपी हुई दास्तानें सामने ले आती। सन 2025 में साइंसदानों की एक बैनुल-अक़वामी टीम ने शुमाली सऊदी अरब के रेगिस्तानी इलाके में एक ऐसी दरियाफ्त की जिसने इंसानी तारीख के कई तस्वुरात बदल दिए। और ये दरियाफ्त एक पुरस्रार गार उम्मे जिब्रान के नाम से जानी जाती है, जो आम गार नहीं है बल्कि जमीन के नीचे मौजूद लावे से बनने वाली कुदरती सुरंगों का एक पेचीदा एक सिलसिला है। ये मुहिम शुमाली सऊदी अरब के इलाके अल गला जो है उससे ये शुरू हुई है, जहां ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और सऊदी अरब के माहिरीन आसार कदीमा ने मुश्तरका तहकीक का आगाज किया। उनका मकसद कदीम आतिशफिशानी सरगर्मियों के आसार तलाश करना था, मगर उनके आलात ने जमीन के अंदर कुछ ऐसे खाली ढांचे रिकॉर्ड किए जिन्होंने सबको हैरान करके रख दिया। जब पहली खुदाई शुरू हुई तो नीचे एक बाकायदा पथरीला रास्ता मिला जिसकी दीवारें ऐसी तराशी गईं जैसे किसी इंजीनियर्स ने जदीद नाप तोल से बनाई हो। गार के अंदर दाखिल होते ही टीम को सबसे पहले हैरत इस बात पे हुई कि उनका दर्जा हरारत, गार जो है उनके अंदर का दर्जा हरारत मुसलसल 20 डिग्री के करीब था, जबकि बाहर तपती धूप में दर्जा हरारत 45 डिग्री से भी ज्यादा था। और यह कुदरती वेंटिलेशन का एक ऐसा सिस्टम था जो हजारों साल पुराना था, और पुराना होने के बावजूद भी अब भी वो फंक्शनल था। दीवारों में बने हुए हवा के सुराख इस बात की अलामत थे कि यहां बसने वाले लोग फिजा, हवा के बहाव और दर्जा हरारत को समझने का इल्म भी रखते थे। गार के इब्तदाई हिस्से में तराशी हुई दीवारों पर अजीबो गरीब निशानात और तस्वीरें पाई गईं, कुछ इंसानी चेहरों जैसी, कुछ सितारों जैसी और सूरज की मानद थीं। और माहिरीन के मुताबिक ये मुमकिन तौर पर किसी अलामती जुबान या अकीदे की निशानी भी हो सकती है। मजीद अंदर जाने पर माहिरीन को चमकदार पत्थरों से बने हुए औजार, धात के छोटे टुकड़े और नफासत से बने हुए कई बर्तन मिले। इन धातों में तांबा, लोहा और सीसा भी शामिल थे, जो जाहिर करता है कि यह तहजीब धात पिघलाने के अमल से भी वाकिफ थी। यह ऐसा फन जो दुनिया के दीगर हिस्सों में हजारों साल बाद में वजूद में आया। नाज़रीन, गार के गहरे हिस्से में एक खास कमरा दरियाफ्त हुआ जिसकी दीवारों पर खेतों, दरख्तों और पानी के बहाव के मनाजिर भी कुंदा थे। उसके करीब मिलने वाले बीजों के फॉसल से पता चला कि यहां कभी गंदम और इंजीर की इब्तिदाई काश्त हुआ करती थी। यानी ये लोग महज जो है ना शिकारी नहीं थे, बल्कि ज़राअत से वाबस्ता एक मुनज़्ज़म तहजीब का हिस्सा थे, जो जमीन के नीचे रिहाइश पजीर थी ये तहजीब। और सबसे अहम दरियाफ्त वो थी जब साइंसदानों को 5 इंसानी ढांचे मिले, 2 खवातीन, 1 मर्द और 2 बच्चे। और उनकी हड्डियों के तजर्बे से मालूम हुआ कि वो सेहतमंद खुराक खाना खाते थे जिसमें फल, अनाज और प्रोटीन शामिल थे। और उनकी उम्र औसतन 40 साल तक होती थी, जो इस कदीम जमाने में एक गैर मामूली बात थी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि वो जमीन के नीचे क्यों बसते थे। तहकीकाती शवाहिद बताते हैं कि तकरीबन 8000 साल पहले अरब खित्ते में एक तबाहकुन आतिशफिशानी धमाका हुआ था जिसने फिजा को धुएं से भर दिया था। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकी, मौसम यकदम जो है ना वो सर्द हो गया और फसलें बर्बाद हो गईं। ऐसे हालात में जिंदा रहने के लिए कुछ अकवाम ने जमीन के नीचे पनाह लेने का रास्ता इख्तियार किया, और मुमकिन तौर पर ये उम्मे जिब्रान उन्हीं पनाह गजीन अकवाम की बस्ती थी। आज जब साइंसदान जदीद टेक्नोलॉजी से इस गार को स्टडी कर रहे हैं, वो ये मानने पर मजबूर है कि यह तहजीब अपने वक्त से बहुत आगे थी, एडवांस थी। उनके निजाम रिहाइश, ज़राअत और वेंटिलेशन के तरीके इस बात का सबूत है कि इंसानों ने हजारों साल पहले ही साइंसी सोच इख्तियार कर ली थी। शायद उम्मे जिब्रान, उनकी तहजीब हमें यह सबक दे रही है कि इंसानियत की असल कहानी जमीन की सतह पर नहीं बल्कि उसके नीचे दफन खामोश सुरंगों में छुपी है, जहां कभी रोशनी तलाश करने वाले लोग अंधेरे में भी जिंदा रहे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है।
یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں. ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.